रायपुर तात्यापारा वार्ड पार्षद रितेश त्रिपाठी ने बताया कि इस चुनाव में महिलाओं ने मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, हर चुनाव की और हर क्षेत्र की और हर बार स्थिति परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इस बार चूँकि हम लोग की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और बहुत ही पूरा भरोसा है जनता जनार्दन ने लोकतंत्र के पर्व में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और सुखद परिणाम भी आएंगे। अनुभव की बात कहूँ तो मैं पार्षद का चुनाव तो हमारे यहाँ 5 बार लड़ चुके, 3 बार मैं लड़ चुका हूँ, 2 बार मेरे भाई लड़ चुके। तो हर बार नए नए अनुभव सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलना सीखने को मिलता है, नए नए लोग से मिलते हैं। क्योंकि इस बार थोड़ा सा जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारे यहाँ की जनता जनार्दन है बहुत शांत है, साइलेंट है और लेकिन हाँ, इस परिणाम बहुत सुखद आएगा ऐसा विश्वास है। निश्चित रूप से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मैं देखता हूँ, मैं तो पार्षद हूँ और महिलाएं जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की, चाहे राशन कार्ड का काम हो, चाहे उनका व्यक्तिगत या स्कूल का कोई भी काम हो, सारी महिलाएं पार्षदों के पास मैं ही नहीं, अधिकतर पार्षदों में महिलाएं ही जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना जो साल का 15,000 रुपये एक मुश्त देने का वादा किया है और कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता जनार्दन का, हमारे यहाँ की माताओं बहनों का जो भरोसा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो वादे किए थे वादे पूरे किए, उसके साथ नई नई योजनाओं जिससे जनता जनार्दन का हित हो सके ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किए हैं। बिजली का बिल पहले बोले थे हाफ करेंगे, किए हैं। किसानों को कर्जा माफ़ किए हैं। तो उनको पूरा विश्वास है कि जो 15,000 रुपये की राशि एक मुश्त श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, हम लोग की सरकार जैसे ही बन जाएगी देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं तो आपसे सीधा कहूँ तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं थे। एक मुद्दा इनके पास जरूर रहता है, धार्मिक उन्माद फैलाना और वोटों का ध्रुवीकरण करके उसका फायदा लेना। ये उनका एक मुद्दा रहता है। ये हर चुनाव में, हर राज्य में इनका एक ही मुद्दा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जब जनता जनार्दन से ही निवेदन करूंगा कि अगर हम धार्मिक उन्माद में फंसे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम देश को प्रगति की ओर कैसे ले जा पाएंगे। हमको देश को आगे लेके जाना है, हम बेरोजगारी से हमको लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है भाई भाई को। हमको तो बेरोजगारी से, लाचारी से, जो यहाँ पे महंगाई है उससे लड़ने की आवश्यकता है। हम अन्य देश जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उनसे कैसे बराबरी करें, इस दिशा में सोचने का हमको काम करना चाहिए। और ये अब चुनाव ख़त्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है अब ये सब जो बातें आ रही थी, कई कई प्रकार की चुनाव में हम प्रचार में जाते हैं तो दुनिया भर की बातें करते हैं, जो बड़े अच्छे मित्र भी हैं, उसके बावजूद इस प्रकार का बात करते हैं कि हम इसको पाकिस्तान बना देंगे, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जनता जनार्दन ही क्या है, जनता को ही निर्णय लेना पड़ेगा। आज जब तक हम ऐसा ठोस कदम नहीं लेंगे कि इनके इस रवैये, जो इनका धार्मिक उन्माद का जो मुद्दा होता है, हम देश को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर हमको देश को आगे ले जाना है, मेहनत कश मजदूर जो मेहनत करता है, बड़े बड़े बंगले बनाता है, आज खुले आसमान में सोने को मजबूर है। जो अन्नदाता, छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़ दिया जाए तो अन्नदाता जो अन्न पैदा करता है, आज उसका बेटा, उसके घर वाले आज भूखे पेट सोने को मजबूर है। अब हमको इन सब चीज़ों से लड़ना है तो हमको ये धार्मिक उन्मादों से बचना होगा। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार, उनके पास नौकरियां नहीं है। हमारे स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद जब बेचारे थक हार के वापस घर की ओर जाते हैं, अब उनके पास मैसेज आता है कि आप जो एग्ज़ाम दिए हैं और यह आपका जो पेपर था निरस्त हो गया, कुछ भी कारण से। इन सब से लड़ने की आवश्यकता है।
हमको ये धार्मिक उन्माद से धार्मिक उन्माद से बचना होगा। और ये जनता, भारत देश की जनता को इस बारे में सोचना होगा। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के, मेरे क्षेत्र में 2 विधायक आते हैं और बहुत ही ऊर्जावान विधायक हैं, और लगातार उनके माध्यम से विकास कार्य किए गए हैं। मेरे क्षेत्र की बात करूँ तो श्री कुलदीप जुनेजा जी का, विकास उपाध्याय जी का क्षेत्र आता है। श्री कुलदीप जुनेजा के माध्यम से पूरे डबरीकरण हुआ है, मंदिर बनाया, मंदिर भवन का निर्माण किया गया है। विधायक जी, हमारे पश्चिमी विधायक जी, अभी चूँकि आचार संहिता लग गई उसके पहले ही मोहल्ला क्लिनिक, जो हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो उसको ओपनिंग की है। अब उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो जनता जनार्दन के जो भी जनहित में कार्य हैं लगातार किए, और पहले से ज़्यादा मतों से इस बार जीत कराएंगे। सर 3 तारीख को वो अभी नतीजे आने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे सर, किसकी सरकार बन सकती है? अगर कांग्रेस सरकार बन सकती है, बनेगी तो कितनी सीटों में बनेगी, कुछ बता सकते हैं बहुमत की सरकार? देखिए, चुनाव अब चूँकि ख़त्म हो गया है और कांग्रेस का नारा था 75 पार, पर मुझे ऐसा लगता है हम लोग 55 से 60 के बीच हमारी सीटें आएंगी, और ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है। आप देख रहे होंगे जगह जगह स्वामित्वानंद स्कूल खोले गए हैं। और अभी तो हमारे यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने बोला कि PP1 मतलब KG1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक का निःशुल्क शिक्षा हम देंगे। मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के, चूँकि सब बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसका हमारी सरकार बनेगी, इसका लाभ ले, और इसका लाभ ले, साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित करे। और ऐसे बच्चे जो बेचारे इधर घूमते हैं, ऐसे बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश कर चुकी है। मैं ऐसा समझता हूँ शिक्षा ही स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया। स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं मेडिकल यूनिट बस जो हमारे ब्लू कलर की आती है, हर चौक चौराहे में प्रत्येक माह के सप्ताह में दिन निर्धारित है, इलाज करते। मोहल्ला क्लिनिक हम खोल रहे हैं। अभी तो हमने क्या बोलते हैं, आपका जो राशन कार्ड से इलाज होता है उसकी भी राशि बढ़ा दिए हैं। तो लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका फ़ायदा जनता को आने वाले समय में मिलेगा। और मैं एक निवेदन करूंगा आप लोग के माध्यम से कि लोकतंत्र का पर्व था, लेकिन इस बात से बड़ा जो मतदान हुआ है कहीं पे, रायपुर शहर की बात कर ले तो 57%, 55%, ये थोड़ा सा मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट आए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को हम चुन सके। ये बस मैं कहना चाहता हूँ।